हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी, अर्थात उत्पादन फलन तथा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन की अवधारणाओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं और कुल उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है और औसत उत्पादन क्या है और इनके बीच में आपस में संबंध क्या है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन पढ़े उससे पहले अपन देख लेते हैं कि उत्पादन क्या है। उत्पादन के अंतर्गत क्या होता है कि अपन उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके कुछ वस्तुओं और सेवाएं बनाते हैं, और ये जो वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती है उनका मुख्य उद्देश्य होता है वस्तुओं को उत्पादन करके व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना या उनकी मांग को पूरा करना। इन वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उत्पादन के साधन 4 होते हैं: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। इन साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है। जब फर्म आगतों अर्थात कच्चे माल को निर्गत यानी तैयार माल में परिवर्तित करती है तो उपयोगिता का सर्जन होता है, और ये उपयोगिता के इस प्रकार के सर्जन को ही उत्पादन कहा जाता है। अर्थात उत्पादन के अंतर क्या क्या होता है कि जैसे मान लो अपन उत्पादन के साधन है और दूसरी इनपुट है, जैसे कच्चे माल हुआ, उनको अपन प्रयोग करके तैयार माल बनाते हैं, जिससे व्यक्ति की उपयोगिता उस वस्तु से बढ़ जाती है। और इस प्रकार उपयोगिता बढ़ने का मतलब उपयोगिता का सर्जन हुआ। ये उपयोगिता के सर्जन को ही उत्पादन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन फलन क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं और जो उत्पादन होता है, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको कहा जाता है उत्पादन फलन। यानी उत्पादन फलन है वो उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच में भौतिकी, तकनीकी तथा फलनात्मक संबंध को बताता है। यानी अब बात करें तो उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक साधनों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से। फलनात्मक संबंध का मतलब यहाँ कारण परिणाम से, कि उत्पादन साधन वस्तु उत्पादन के कारण है और उनसे और परिणाम है वो उत्पादन है। यानी उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक साधनों के बीच तकनीकी संबंध को मतलब है यहाँ पे यह है कि उत्पादन तकनीकी रूप से होना संभव होना चाहिए। यानी उत्पादन उन साधनों का प्रयोग करके किया जाना संभव होना चाहिए, तभी उन उत्पादन और उत्पादन साधनों के बीच में संबंध स्थापित हो पाएगा, और वो कहलाएगा तकनीकी संबंध। जैसे यहाँ बताया कि मैंने उत्पादन फलन एक लिया कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K। Q है वो वस्तु का उत्पादन को बता रहा है, और जो F है वो वस्तु के उत्पादन और जो उत्पादन के साधन है एल और के, उनके बीच के संबंध को बता रहा है। यहाँ एल का मतलब है श्रम की इकाइयां और के का मतलब है पूंजी की इकाइयां। अपन यहाँ पे दो ही उत्पादन के साधन मान रहे हैं, जैसे एक श्रम और एक पूंजी हो, तो उनको प्रयोग करके अपन कितना उत्पादन कर सकते हैं। वो यहाँ पे क्यू है जो उत्पादन है, जितना ज्यादा इनका प्रयोग करेंगे उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा। इनके बीच में आपस में जो संबंध एफ है वो इन दोनों के बीच में आपस में संबंध को बताता है, जिसे कहते हैं अपन उत्पादन फलन। यानी उत्पादन फलन है जो उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच में संबंध को बताता है। वाटसन के शब्दों में अपन देखें तो एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों मतलब उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि अवधि के आधार पर उत्पादन फलन के प्रकार। अवधि के आधार पर उत्पादन फलन को अपन
दो भागों में बांटे जा सकते हैं या दो प्रकार के होते हैं उत्पादन फलन। अवधि के आधार पर एक पहला उत्पादन फलन तो होता है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। यानी ज्यादातर अपन को कोई कहेगी उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन उत्पादन। अब अपन समझते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन एंड अर्थात शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकाल का मतलब होता है कि वो छोटी अवधि, ऐसी अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ साधन उसमें परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, या कह सकते हैं अपन स्थिर होते हैं। जैसे अपन बात करें आगे, अभी अपन और अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपन स्थिर और परिवर्तनशील, लेकिन जैसे बता दो जैसे श्रम है, कच्चा माल है, इनको अपन परिवर्तित किया जा सकता है अल्पकाल यानी बहुत छोटे समय में भी। लेकिन कुछ स्थिर साधन जैसे मान लो बिल्डिंग हुई, फैक्ट्री हुई, कुछ उसमें ऐसे स्थायी कर्मचारी हैं तो उनको अपन तुरंत नहीं बदल सकते। उनको बदलने के लिए जैसे उनके किसी को अपने को हटाना है, नया लगाना है, तो उसमें समय अवधि लगती है। तो इसलिए वो साधन अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। तो कुछ साधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन है वो स्थिर होते हैं। तो उत्पादन केवल अल्पकाल समय अवधि है, तो उत्पादन को अगर बढ़ाना है तो स्थिर साधनों को बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए उत्पादन केवल किससे बढ़ेगा, परिवर्तनशील साधनों का अधिक प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उस उत्पादन को अपन उतना ही बढ़ा सकते हैं जैसे अपने पास एक फैक्ट्री लगी, तो एक फैक्ट्री की जो क्षमता है उतने ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नई फैक्ट्री लगाएंगे तब तक वो समय लगेगा, और वो जो नई फैक्ट्री लगाएंगे सब साधन परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो वो समय अवधि अल्पकालीन नहीं रह के वो दीर्घकालीन हो जाएगी। हर उद्योग के लिए अलग अलग अल्पकालीन अवधि होती है, ये जरूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसी अल्पकालीन अवधि होती है। अर्थात अगर अपन कहें कि अल्पकाल समय की वह अवधि है जैसे उत्पादन कुछ साधन स्थिरता कुछ परिवर्तनशील होते हैं, और इसके कारण उत्पादन केवल परिवर्तनशील साधनों के अधिक प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, परंतु उत्पादन को वर्तमान उत्पादन सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तित अनुपातों का उत्पादन फलन भी कहा जाता है, यानी वेरिएबल पोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। आगे अपन पढ़ेंगे के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन ही है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के जैसे अपन यहाँ पे दर्शाएं तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2। यहाँ पे देखो y है वो वस्तुओं की अधिकतम उत्पादन संभव को बता रहा है, x1 है वो x साधन x की परिवर्तनशील मात्रा है। यहाँ पे मतलब x1 है वो परिवर्तनशील साधन है, x2 है जो स्थिर साधन को बताया है। अब अपन देखते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। दीर्घकाल यानी वह समय अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है, यानी सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होते हैं, यानी वह अवधि जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होंगे तो वो दीर्घकाल समय अवधि कहलाएगी। इसलिए उत्पादन का अगर अपने अधिक उत्पादन करना है तो अपन सभी साधनों का अधिक प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसे समान अनुपात प्रकार का फलन भी कहा जाता है, यानी सभी साधनों को एक ही समान अनुपात में बढ़ाते हैं, इसलिए इसे समान अनुपात प्रकार का फलन भी कहा जाता है। दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होता है वो पैमाने के प्रतिफल को बताता है। आगे अपन पैमाने के प्रतिफल को भी पढ़ेंगे। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन वे हो गया जिसमें कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और दीर्घकालीन समय अवधि वे हो गई, या दीर्घकालीन उत्पादन फलन वे हो गया जिसमें कुछ साधन तो मतलब सभी साधन है वो परिवर्तनशील होते हैं और सभी साधनों को बढ़ा के उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं अपन की स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, यानी फिक्स इन फैक्टर क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करें। तो पहले अपन कर देखते हैं कि उत्पादन स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में जैसे पूंजी हुआ, प्लांट हुआ, यानी प्लांट एंड फैक्ट्री हुई, मशीनरी हुई, इमारतें हुई, प्रबंधकीय सेवाएं हुई आदि। इन साधन ऐसे साधन जो अपन स्थायी रूप से कोई चीज रखते हैं या स्थायी होती है, वो जो इनको एकदम तुरंत चेंज नहीं किया जा सकता, उनको अपन कहते हैं स्थिर साधन। अर्थात स्थिर साधनों की मात्रा में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या अपन ये कह सकते हैं कि इनकी मात्रा को जो स्थिर साधन होते हैं उनकी उत्पादन से
से मात्रा में परिवर्तन से ये परिवर्तित नहीं होते हैं। और परिवर्तनशील साधन वे होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। यानी उत्पादन बढ़ेगा तो इनकी मात्रा बढ़ेगी, तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन घटेगा तो इनकी मात्रा घटेगी। उदाहरण के रूप में जैसे श्रमिक, अपन ज़्यादा उत्पादन करना है तो श्रमिक ज़्यादा लगाएंगे, अगर आपने कम उत्पादन करना है तो श्रमिक कम लगाएंगे। तो इसको अपन श्रमिकों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अल्पकाल में, इसलिए ये परिवर्तनशील साधन। कच्चा माल है, ये परिवर्तनशील साधन है, और परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। ये हो गए स्थिर साधन और परिवर्तन, यानी जिनमें कोई अल्पकाल समयावधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो स्थिर साधन, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है अल्पकाल में वो होते हैं परिवर्तनशील साधन। अब अपन अध्ययन करते हैं कि उत्पादन की 3 धारणाएं हैं। उसमें से पहले एक कुल उत्पाद, दूसरी सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, और सीमांत उत्पाद। इन तीनों धारणाओं को अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट क्या है, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट क्या है, और सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, किसे कहते हैं। और फिर इनके दोनों तीनों के बीच में आपसी संबंध को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट, जिसको अपन टीपी के नाम से जानते हैं। यानी एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। यानी एक निश्चित समय अवधि में अपन साधनों की निश्चित मात्रा का प्रयोग करके कुल कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करते हैं वो अपने कुल उत्पाद हो गए। यानी जैसे अपन कितने एक निश्चित मात्रा श्रम और पूंजी लगे, उससे जितना अपना उत्पादन होगा वो कहलाएगा कुल उत्पाद, जिसको अपन ये टीपी वगैरह दिखा रहा है, जिसमें स्टार्टिंग में ये एक तरीके एस आकार का है, जो ये स्टार्टिंग में तीव्र गति से बढ़ता है और फिर भी धीमी गति से बढ़ता है एक सीमा पर। जैसे L3 साधनों के ऊपर ये अधिकतम हो जाता है, और उसके बाद अगर वो साधन को मात्रा बढ़ाएंगे तो घटने लग जाता है। यानी इस डायग्राम में अपन ने वाई एक्सेस पर अपन ने टीपी को लिया है, टोटल प्रोडक्ट को, और एक्स एक्सेस पर अपन ने साधनों की मात्रा को लिया है। वो साधन की मात्रा यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो परिवर्तनशील साधन की मात्रा कर रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल रूप ने अपने श्रम ने को ले लिया, तो श्रम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में एकदम तीव्र गति से बढ़ेगा। कारण है कि पहले अपने पास स्थिर साधन बड़ी मात्रा में, तो जैसे ही अपन बढ़ाते हैं, अभी तालिका से और अच्छी तरह समझेंगे, तो बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन एक तीव्र गति से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़ने लगता है, फिर एक सीमा पर अधिकतम हो जाता है और फिर घटने लग जाता है। अब बात करते हैं अपन औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट, एफपी। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी परिवर्तनशील साधन अपन कितने प्रयोग कर रहे हैं और अपना कुल कितना प्रयोग हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसमें अगर परिवर्तनशील साधन जितनी इकाई प्रयोग कर रहे हैं उसका कुल उत्पाद में अगर भाग दे देंगे तो अपने को मिल जाएगा एफपी, यानी एवरेज प्रोडक्ट या औसत उत्पाद। यानी कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाई से भाग देने पर औसत उत्पाद याद किया जा सकता है। यानी परिवर्तनशील मतलब एक तरीके से औसत उत्पाद का मतलब औसत क्या, प्रति साधन औसत उत्पादकता क्या, ये बताता है औसत उत्पाद। यानी इसको निकालना तो कुल उत्पादन अपन साधन की कुल उत्पादन है, उसमें अपन साधन की कुल मात्रा का भाग दे देंगे तो अपने का जाएगा औसत उत्पाद। अब अपन बात करते हैं सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का तात्पर्य कि अगर अपन एक साधन और लगाए तो अपने कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा, उससे अपन सीमांत उत्पाद कहते हैं। यानी परिवर्तनशील साधन की एक इकाई कम कर दें या तो या एक इकाई अधिक कर दें तो कुल उत्पादन जो अंतर होगा उससे अपन कहेंगे सीमांत उत्पाद। यानी अब अगर अपन 100 इकाई उपयोग की या 500 इकाई उत्पादित हो रही है और अगर एक इकाई और बढ़ाने से अगर 101 इकाई प्रयोग करते हैं, कुल उत्पादन बढ़ के 505 हो जाता है। इसका मतलब है कि एक इकाई और बढ़ाने से कुल उत्पादन में वृद्धि हुई वो 5 की हुई है। अर्थात इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि MPN यानी N इकाई का सीमांत उत्पादकता बराबर होता है TPN यानी N इकाई की N इकाई मात्रा N अपन साधन की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं तो कुल उत्पादन कितना माइनस अपन करेंगे TPN-1 बता रहा है कि N से पहले वाली इकाई में के समय कुल उत्पादन कितना था, उन दोनों का अंतर है वो सीमांत उत्पादन। इसको अपन और तरीके से देखें तो P बराबर डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L।
यानी डेल्टा डीपी यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन को बता रहा है, और नीचे एल यानी श्रम में मात्रा में परिवर्तन। उसमें श्रम तो कुल उत्पादन में अगर श्रम की मात्रा परिवर्तन का भाग दे दें तो अपने को एमपीएल मिल जाएगा। इन तीनों ही चीजों को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वाई एक्सेस पर कुल उत्पादन टीपी, एमपी और एफपी को लिया, और एक्स एक्सेस पर मैंने लेबर एंड परिवर्तनशील साधन को लिया। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, कुल उत्पादन पहले तीव्र गति से बढ़ रहा है, धीमी गति से बढ़ता हुआ ये मैक्सिमम हो जाता है, जो यहाँ पे बताया टीपी मैक्सिमम व्हेन एमपी इक्वल टू 0, और उसके बाद ये घटने लग जाता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं जैसे जैसे अपन साधन की मात्रा यानी 0 से अपन ओरिजिन पॉइंट से अगर दाईं और राइट साइड में जाएंगे, जैसे जैसे साधन की मात्रा वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे अपन देख रहे हैं एक सीमा पर एमपी भी अधिकतम हो जाएगा, जहाँ पर लिखा है एमपी मैक्सिमम, और उसके बाद एमपी घटता जाएगा, और जहाँ पे टिप्पी मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे एमपी जाके शून्य हो जाएगा। और इसके बाद में भी अगर अपन और साधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो एमपी वो ऋणात्मक हो जाएगी। एमपी ऋणात्मक मतलब वो ये हो गया कि और साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादन बढ़ने के बजाय घट रहा है, कुल उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना, तो इसका मतलब है कुल उत्पादन घट रहा है। और औसत उत्पादन है वो देखो यहाँ पे बढ़ता है, एक सीमा पर जाके मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम एपी जहाँ पे होता है वहाँ पे ये एमपी के बराबर होता है, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसके बाद में ये लगातार गिरता जाता है, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करता है, क्योंकि कुछ भी कितने भी साधन लगा दें कुछ ना कुछ तो जरूर उत्पादन होगा, और उसका अगर भाग देते हैं उसमें तो हमेशा 0 से ज़्यादा ही वैल्यू आती है। तो ये डायग्राम अपन देखा, डायग्राम से अपन इन के आपसी संबंध को भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं कि जैसे ओरिजिनल पॉइंट से टीपी बढ़ रहा है, और टीपी बढ़ता हुआ जब तक ये मैक्सिमम नहीं होता है तब तक एमपी है वो धनात्मक रहता है। जब टीपी मैक्सिमम हो जाता है तो एमपी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और जब टीपी घटने लग जाता है तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है। इसी प्रकार अगर अपन एमपी और एपी में संबंध देखें तो एमपी जब एपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है और मैक्सिमम होने से पहले, मैक्सिमम होने से पहले देखो एमपी एपी से ज्यादा है, और मैक्सिमम के स्थान पर एपी और एमपी दोनों आपस में बराबर है। और उसके बाद में देखो टीपी, उसके बाद में जब मैक्सिमम हो जाता है एपी, उसके बाद में एपी ज्यादा रहेगा और एमपी कम होएगा। यानी उसके बाद अगर अपन उत्पादन और अधिक बढ़ाएंगे तो अतिरिक्त इकाई से जो उत्पादकता है वो घटती जाएगी, और इसके साथ इससे औसत उत्पादकता में भी कमी आती जाएगी, लेकिन औसत उत्पादकता एमपी से ज़्यादा रहेगा, यानी सीमांत उत्पादन से ज़्यादा रहेगा, और ये कभी भी सीमांत औसत उत्पादन ऋणात्मक नहीं होता है। अब इनको आगे और अपन पढ़ेंगे, एक अपन तालिका के माध्यम से भी देख लें कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद कैसे क्या होते हैं। जैसे मान लो अब मेरे पास एक भूमि है, भूमि यानी एक खेत है, खेत को मैं एक स्थिर साधन मान लेता हूँ, जैसे 20 बीघा मेरे पास खेत है। अगर उसमें कोई भी साधन नहीं लगाऊंगा तो कोई भी उत्पादन नहीं होगा। अगर मान लो उसमें एक श्रमिक लगाता हूँ और मेरे 6 इकाई उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब है कि पहले कोई इकाई नहीं लगा रहा तो कोई उत्पादन नहीं हो रहा, एक इकाई लगाया यानी साधन की इकाई में कितना हुआ परिवर्तन, एक, और कुल उत्पादन में परिवर्तन कितना, 6। 6 में एक का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी औसत, और वैसे भी देखेंगे पिछली जो कुल उत्पादन और वर्तमान कुल उत्पादन के बीच का जो अंतर होता है वो भी एमपी होता है। तो वो हो गया 6। और औसत उत्पादन भी अगर देखेंगे 6 में एक का भाग देंगे तो भी औसत, यानी कुल उत्पादन में अपन साधन की मात्रा का भाग देंगे परिवर्तनशील साधन का, तो एक का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं अगर साधन की मात्रा में एक से बढ़ा के 2 कर देता हूँ तो कुल उत्पादन 20 हो जाता है। एक से बढ़ा के अगर 3 कर दे, मतलब 2 से बढ़ा के 3 कर देता हूँ तो 48 हो जाता है। 3 से 4 करने पर 72, 4 से 5 करने पर 80, और 5 से 6 करने पर 84। अगर मैं 6 से 7 बढ़ाता हूँ तो मेरे कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अगर मैं 7 से 8 करता हूँ तो कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 80 हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बता रहा है कि एक सीमा तक कुल उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद में अगर वो साधन की मात्रा बढ़ाएंगे, परिवर्तनशील साधन की मात्रा, तो उत्पादन घटने लग जाएगा। यहाँ पे अगर देखें सीमांत उत्पादन, तो पहले
अगर कोई इकाई नहीं लगाना, जो जीरो उत्पादन, जब एक इकाई लगी अपन परिवर्तनशील साधन की 6 इकाई का उत्पादन हुआ और सीमांत उत्पादन 6, एक से बढ़ा के 2 इकाई कर दी अपन उत्पादन की, तो उत्पादन भी 6 से बढ़ के 20 हो गया, यानी परिवर्तन कितना हुआ 14 का। अगर 2 से 3 करते हैं तो उत्पादन बढ़ के 20 से 48 हो जाता है, तो परिवर्तन 28 का। 3 से 4 करने पर उत्पादन 48 से बेहतर हो जाता है, यानी 24, और 4 से 5 करने पर उत्पादन बेहतर से 80 हो जाए, 24 से 8, और 5 से 6 करने पर उत्पादन 80 से 84 यानी 4, और 6 से 7 करने पर 84 रहता है, यानी कुल उत्पादन कोई परिवर्तन नहीं होता, तो सीमांत उत्पादन 0, और 7 से 8 करने पर कुल उत्पादन है वो 84 से 80 हो जाता है, यानी -4 हो जाता है, तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि पहले 6, 14, 28 यहाँ तक कुल सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, उसके बाद में ये घटना शुरू हो जाता है 24, 8, 4, 0, -4, और औसत उत्पाद निकालना है तो अपने को परिवर्तन साधन इकाइयों को भाग देना होगा, जैसे 6 में 1 का, 20 में 2 का, 48 में 3 का, 72 में 4 का, 80 में 5 का, 6 में 84 में 6 का, 84 में 7 का, 80 में 8 का। तो यहाँ पे अपने को 6, 10, 16, 18, 16, 24, 12, 10 मिल जाएगा। तो ये बता रहा है कि 18 तक ये अधिकतम होता है और उसके बाद में ये गिरता हुआ लगातार कम होता जाता है। अब अपन देखते हैं कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध। तो जैसे कि अपन डायग्राम देखा, तो उसमें देख रहे हैं कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, और जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। यानी घटता का मतलब ये कि जब ऋणात्मक होने से पहले, शून्य होने से पहले की अवस्था में जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और जब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन अधिकतम स्तर पर होता है, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन घटने लगता है। अगर इनको एक और दूसरे तरीके से देखें, जब कुल उत्पादन बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पादन हमेशा धनात्मक होता है, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन हमेशा शून्य होता है, और जब कुल उत्पादन ऋणात्मक मतलब घटता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। अब अपन संबंध देखते हैं कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध। जब सीमांत उत्पादन और जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तो औसत उत्पाद बढ़ता है, यानी जब, या अपन ये कह सकते हैं कि जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन से अधिक होता है, और जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पादन घटता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जब औसत उत्पाद है वो घट रहा है तो सीमांत उत्पाद है वो औसत उत्पाद से कम होता है, और जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पादन बराबर होते हैं तब क्या होता है कि औसत उत्पादन अधिकतम स्तर पर होता है, या जब औसत उत्पादन मैक्सिमम होता है तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन आपस में बराबर होते हैं, यानी MP इक्वल टू AP होता है, और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है लेकिन औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक ही रहता है। तो थैंक यू, ये था आज का वीडियो।